बिल्कुल रोमाना, सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम है। मतदान केंद्रों के अंदर तो है, मतदान केंद्रों के बाहर भी हैं और सड़कों पर भी हम तमाम सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां की आवाजाही जो है वो लगातार देख रहे हैं। और तमाम मतदान केंद्रों पर जो है वो वोटरों के इसकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। अलग से हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। हालांकि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ फिलहाल विजुअल्स में मैं तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा। ये वो बूथ है लाल चौक विधानसभा का, जहां पर की अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी एक बड़ा चेहरा है, बड़े प्लेयर हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। वो मतदान करने आने वाले अब से थोड़ी देर में। और ये सुरक्षा की बात हम कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मतदान केंद्र परिसर के अंदर कुछ इस तरीके से चहलकदमी कर रहे हैं। और बहरहाल इनकी मौजूदगी है, लेकिन आमतौर पर जो मतदान है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से और हो रहा है। और ये सुरक्षा कर्मियों की ये जो तस्वीर है, ये तो देश के किसी भी हिस्से में मतदान केंद्र के अंदर और आसपास नजर आती है। जम्मू कश्मीर में वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बेहतर होती है, लेकिन चूंकि माहौल ठीक है, माहौल शांत है, तो इनकी मौजूदगी भी जो है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान आपका मतदान करने के लिए आ रहे वोटरों पर जाएगा, उनके उत्साह पर जाएगा। कुछ जो वीआईपी इलाके हैं वहां पर मतदान केंद्रों पर बहुत कतारें नहीं है, लेकिन जो रूरल इलाके हैं और जहां पर आम लोगों की बस्ती है, घनी बस्ती है, वहां पर मतदान केंद्रों पर काफी उत्साह सुबह से रोमाना श्रीनगर के तमाम विधानसभाओं में नजर आ रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि 8 तारीख का सबको इंतजार है, क्योंकि जम्मू में तो सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस में है। लेकिन जो घाटी की सीटें हैं, कश्मीर की जो सीटें हैं, वहां पर बहुत खिचड़ी जैसी स्थिति है। बीजेपी ने जो है वो ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं घाटी के, लेकिन कांग्रेस एनसी अलायंस पीडीपी के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो नए प्लेयर इमर्ज हुए हैं पिछले दिनों, जैसे अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर राशिद जो है वो लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद अब बहुत बड़े नेता हो चुके हैं घाटी के अंदर। इसके अलावा जमात सपोर्टेड कुछ इंडिपेंडेंट्स जो फिलहाल जो है वो चेहरे सामने नहीं है, लेकिन उन्हें छुपा रुस्तम माना जा रहा है, वो छुपे हुए रुस्तम है, वो जो है 8 तारीख को ये लोग सामने आएंगे। तो यही वजह है कि माना जा रहा है कि किसी भी पार्टी को या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना कम है, और ऐसे में मिलीजुली सरकार की संभावना 8 तारीख को ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि अपनी तरफ से सभी पार्टियां जो है वो बहुमत का दावा कर रही हैं, लेकिन रोमाना यही दिलचस्प बनाता है जम्मू कश्मीर के चुनाव को। और ये इसलिए भी दिलचस्प बनाता है कि वोटरों का उत्साह तो मतदान के दिन पहले चरण में नजर आया, दूसरे चरण में नजर आया, लेकिन उसके पहले उत्साह नजर आया नेताओं का। जमकर यहां पर कैंपेनिंग हुई है, जमकर बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, छोटी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं, बड़े जो दो नेशनल पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी वो तो है, दोनों रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा छोटी पार्टियां, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और रशीद और जमात सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स, ये जो अलग अलग उम्मीदवार हैं, ये तमाम सीटों पर अलग अलग समीकरणों को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। और यही वजह है कि किस सीट से कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। 3-4 चेहरों के बीच में कांटों का मुकाबला है। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला जो दोनों सीटों से लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर आज चुनाव है, चाहे बडगाम की बात करें या गांदरबल की बात करें, वहां भी काफी करीबी मुकाबला माना जा रहा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव इस बार के जो नतीजे इस बार आएंगे वो दिलचस्प आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.